कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा। दो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए। एक टर्म में 5 साल मौका मिलता है मुख्यमंत्री को, 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, और 3 बार एक के टर्म में शपथ ले ली। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। जब हम बोले थे 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा जो नौकरी बांटेगा? ये असंभव है। हम तो नहीं चाहते थे इनका साथ ले, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव था। सब लोग चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी लोग बीजेपी को 2024 से हम लोग बेदखल करने का काम करें। लेकिन हमें 17 महीने हमें मौका मिला, 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बन करके रहे, और जो 17 महीना आप समझे कि आपने जो आशीर्वाद दिया था, जो ताकत दी थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया था। हम बोले थे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख देंगे, लेकिन 17 महीने ही हम उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख सरकारी नौकरी पूरे बिहार में लोगों को मिला। और जो लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा, बाप के पास से आएगा, उन मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने 5 लाख नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। तो हम लोगों ने काम करके दिखाया है। कहीं ऐसा हुआ था देश में, किसी भी राज्य में, जहां नौकरियां छीनी जा रही हो, जहां जिसको रोजगार है, नौकरी है, वो भी बेरोजगार हो रहा हो। और बिहार में जब हम उप मुख्यमंत्री बने तो एक विभाग में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की नियुक्तियां एक दिन में हम लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम अगर उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो तमिलनाडु के तर्ज पर हम जो है आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, महादलित भाई के साथ जो नाइंसाफी होती है, जो अधिकार छीना जाता है, वो ना मिले। और जब हम लोग उप मुख्यमंत्री बने तो जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 75% हम लोग जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किए, जिसमें अति पिछड़ा समाज को 24% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जो देश में इससे ज्यादा आरक्षण और कहीं नहीं, जो बिहार में हम लोगों ने करके दिखाने का काम किया। सरकार में स्थिरता चाहिए होगा। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, अव्वल राज्यों में ले जाना है, तो सरकार में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, एक टर्म में 5 साल मौका मिलता है मुख्यमंत्री को, लेकिन ये अद्भुत है, 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, और 3 बार एक के टर्म में शपथ ले ली, 9 बार ओथ ले लिए। जीते कितने बार? हालांकि तीसरा नंबर के पार्टी, लेकिन ओथ लिए 9 बार।
और एक टर्म में ले लिए 3-3 बार। हम तो बोले भाजपा वाले लोगों को विधानसभा में, ये बोलता है लोग मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है। लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ताकत दिए, और हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। बताइए 10 साल में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया, आकलन कीजिए, क्या फर्क आया आपके जिंदगी में। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया, या बताओ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया। हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे और सब काम करेंगे, काम में कोई कोताही नहीं। जो आप फैसला कीजिए, सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। तो जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया दे करके। जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं, आर्थिक मदद, ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की है। रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ऑक्सीजन डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए। बिहार में इन्वेस्टर मीट किया, पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करवा रहे थे। आईटी पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए। बताओ, नौकरी तो नौकरी, जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला, जो मेडल लाया, उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब वही भाजपा वाला लोग कल देख रहे थे, अपने ही घर का लोग था, इधर उधर चला गया। अच्छा है, इधर में तो उधर ही सही, कुछ हो गया तो ठीक है,
लेकिन वही लोग बोल रहा है कि भाजपा वाला लोग नौकरी दे रहा है। ये सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ था, सब कुछ वही लोग कर दिया। आपसे हम पूछना चाहते हैं, ईमानदारी से कहिएगा, बताइए ईमानदारी से कहिएगा कि नहीं कहिएगा? आप लोग, सवाल है, आप लोगों ने पहली बार किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी देने का? किसने पहली बार बोला था? तो हम क्रेडिट नहीं लें। जो काम किए हैं जनता की अदालत में, हम नहीं बताए कि हमने क्या काम किया। 1 महीना हो गया था, 2 महीना हो गया था सरकार में, तो यही मीडिया के साथी हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, तो उन्हीं पे कब्जा हो कि लिखने नहीं देगा, छापने नहीं देगा। तो जब उप मुख्यमंत्री बने तो पहला सवाल यही लोग पूछता था, पत्रकार लोग, नौकरी कब दीजिएगा, कब दीजिएगा, कब दीजिएगा? अब जब धड़ाधड़ लाखों में नौकरी मिलने लगा तो नौकरी छोड़ करके राम मंदिर पहुंच गया। बोले सच्ची बात है कि नहीं है? तो ये लोग तो अपना काम करते हैं, करते ही रहेंगे। लेकिन आज जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के साथ आए, सामने आए। आने वाला चुनाव है, आप लोगों को देखना है कि आप लोग किसके साथ दीजिएगा। वहां कोनो भरोसा है? अगर बिहार में स्थिर सरकार नहीं है, पहले क्या क्या मोदी जी कहते थे हमारे चाचा के बारे में कि डीएनए खराब है, डीएनए खराब है। बार बार के लोग गाली देता था भाजपा के लोग। और नीतीश जी कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है मजबूती के साथ हमारा जो है साथ देने का काम कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है 2020 में तो 10-15 गो सीट बेईमानी ना कर लिया था। इस बार कोई बेईमानी करने का अवसर उन लोगों को नहीं देना है। तो मजबूती के साथ आप लोग साथ रहिए और एक वादा कीजिए कि जितने आरजेडी के समर्थक लोग हैं, लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, तेजस्वी के चाहने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये देश सबका देश है। तो कहीं भी आप लोगों से हम यही कहेंगे कि दलितों में, अति पिछड़ों में आप लोग जाने का काम कीजिए। लोगों को, गरीबों को सीने से लगाइए, जोड़ने का काम कीजिए। जितने लोग हो चाहने वाले वादा कीजिए कि एक एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को जोड़ने का काम करेगा, 5 लोगों को जोड़ने का। जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे दलित भाई हो, अति पिछड़े हो, ये आपकी पार्टी है। तेजस्वी आपका बेटा और भाई है, आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। अब मुकाम तक हम लोगों को पहुंचाना है। इसकी बिहार को आगे ले जाने का आगाज हमने कर दिया है। आपके तरक्की के लिए आगाज हमने कर दिया है। बस अब मुकाम तक पहुंचाना है। इसका आप लोग साथ दीजिए, विश्वास देने का काम कीजिए। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। पार्टी के जितने हमारे विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इन लोगों को भी कहेंगे कि जनता के बीच रहिए, जनता के सुख दर्द में भागीदार रहिए। और जब भागीदार रहिएगा तो जनता आपको कंधे पर उठाने का काम करेगी। तो इतने कम समय में आप लोग यहाँ आए और हम लोग पटना बुलाएंगे तो आइएगा कि नहीं आइएगा? एक बार पटना से हुमा चुदेला। जिस दिन पटना पहुंच जाइएगा उस दिन इन लोग का पतन शुरू हो जाएगा। तो जल्दी आप लोगों को तारीख भी बता दिया जाएगा
चीज एक बार फाइनल हो जाए तो एक बार पटना में भी आइएगा। अब लालू जी तो शुभकामना भेजे, लेकिन अभी इतने स्वस्थ नहीं है कि पूरा बिहार घूम ले बाई रोड, लेकिन कम से कम लालू जी भी आप लोगों से संवाद करना चाहते तो पटना आइएगा तो उनकी बात को भी सुनिएगा। तो जब बुलाएंगे तो आइएगा ना। अरे हाथ उठा करके बताइए, भाजपा भगाना है ना। चाचा को काला भगाएगा तो सम्मान कीजिए भाई, सम्मान कीजिए। बड़े हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन अरे भाई असली लड़ाई भाजपा से ना बा। ताकतवर काला जायज कीजिएगा उन्हें। अब कोई ताकत रह गया है तो लड़ाई तो भाजपा से ना है, तो लड़ाई वहां है। तो भाजपा का भगाना है, बिहार और देश को बचाना है। तो एकजुट रहिए, एक रहिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। मुजफ्फरपुर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आगे इसके बाद सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी से फिर आज हमको शिवहर जाना है, फिर रात में मोतिहारी जाना है। तो समय नहीं है, इसलिए आप लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।